का कीर्तन हो रहा है, राधा नाम का जप हो रहा है, और जहां से राधा नाम का परिचय मिला वो वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का वास है, वृंदावन का चिंतन है। तो कह रहे अब हमें कोई परवाह नहीं, आप नरक भेज देना, मुझे वहां भी महा आनंद कंद का मूल वृंदावन आनंद में रखेगा। क्यों? क्योंकि राधा नाम जपेंगे। अगर हम राधा नाम जपने वाले हैं, निष्ठा है, तो हमें नरक भेज दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। यदि वृंदावन के महामहिम श्री प्रिया प्रीतम की लीला गुणों का हमारे कानों में श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे वैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे महामहिम नारायण की दास्यता नहीं चाहिए, मुझे अपने वृंदावन बिहारी बिहारींजू के यश का श्रवण कानों से करना है, रज का सेवन करना है, राधा नाम जपना है। आप नरक भले भेज दो, मुझे वैकुंठ मत भेजना। कितनी बड़ी बात! मुझे वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, नरक का दुख देना, और उसी दुख में हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये प्रेमियों की बात है। क्योंकि नरक तब होता है जब हम भगवत विमुख होते हैं। चाहे जहां रहो तुम नरक के समान ही दुख भोगोगे यदि भगवत विमुख हो, और भगवत सन्मुख हो तो महादुख नरक जैसी परिस्थिति में भी आप आनंद में रहेंगे। इसलिए हमारी बात मान लो, ये द्वैक्षर पराविद्या राधा नाम, ये कभी मत भूलो। राधा 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 राधा, आप देख लेना आप कितने आनंद में रहेंगे। लोक पर लोक सब कुछ संभल जाएगा, आपके संभाले नहीं संभलेगा, राधा नाम संभाल देगा। एक बार हमारी प्रार्थना मान लो। जिनके कानों में बात पड़ रही हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जैसे हम औषधि में संप्रदाय नहीं देखते, ऐसे ही राधा नाम भव समुद्र से पार करने की औषधि और प्रेम में डुबो देने की अपार सामर्थ्य है। इसलिए राधा 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 हर समय रखते रहो। आप देख लेना, आप देख लेना इस राधा नाम का प्रताप क्या है, खुद अनुभव कर लेना। बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा यदि पापाचरण रोक दिए जाए तो। पापाचरण करते हुए राधा नाम जब करोगे तो भी उद्धार करने की सामर्थ्य नाम में है। बड़े बड़े वैश्यागामी पापियों का भी उद्धार नाम ने कर दिया। अगर आप पापाचरण रोक कर नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आ जाएगा कि राधा नाम क्या है, क्या मिलता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो फल मिलता है, वो राधा नाम से जो फल मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राधा नाम उसे लघु हे कर देता है। इसलिए खूब राधा राधा जपो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हमारी बात पर ध्यान देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो मन की, चाहे जैसी परिस्थिति हो बाहर की, तुम राधा नाम जप करोगे सब मंगल हो जाएगा। देख लेना, ये हम अपने हृदय की बात, अपने आचार्य की बात और संपूर्ण वृंदावन वासियों की बात कह रहे हैं। क्योंकि ये राधा नाम केवल वृंदावन की कृपा से ही जिह्वा में आ सकता है, अन्यथा नहीं। जिस पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है वही ब्रज में कदम रख सकता है, जिस पर श्री जी की असीम कृपा है वही वृंदावन में कदम रख सकता है। और वृंदावन का प्रभाव है कि तुम्हें राधा नाम रूपी महाप्रसाद देगा, अन्यत्र नहीं। आगम निगम पुराण अगोचर, आगमों में निगमों में पुराणों में अगोचर है राधा रूप राधा नाम। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं। राधा नाम की महिमा सुनकर आप राधा नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लीजिए, बस सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा। कुंवरी किशोरी के नाम पर विश्वास कर लो, बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और अगर श्री जी के रसिकों का संग होकर कहीं उपासना का रंग चढ़ा तो श्री जी की सेवा मिल जाएगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, नाम जापक को क्या त्यागना चाहिए? हमारे जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहे, इसके लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए? बोले पहला, व्यर्थ भाषण। अगर नाम जब निरंतर चलना है, क्योंकि चिंतन तभी होता है जब हमारा व्यर्थ भाषण होता है, तो व्यर्थ चिंतन होता है। व्यर्थ भाषण बेकार की बातें, एक लोग बेकार की बातें 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे आग में सेक रहे हैं, सर्दी का समय है, और प्रपंच की बातें, कोई एक बार राम कृष्ण हरि नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। व्यर्थ भाषण
फिर व्यर्थ चिंतन। बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन प्रभु के सिवा और जो कुछ भी चिंतन होता है, जो बहुत सोच विचार करते रहते हैं, बहुत मनोराज्य करते रहते हैं, बहुत कल्पना करते रहते हैं, इनका समय बहुत व्यर्थ जाता है। फिर वो इतने थक जाते हैं कि बुद्धि उनकी निगेटिव सोचने लगती है, नकारात्मक सोच इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। बिना नाम के कहीं सुख शांति नहीं है। व्यर्थ चिंतन हमारा होने ना पावे। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राधा जपो तो राधा ही चिंतन करो, राधा, क्योंकि किशोरी जी का रूप चिंतन करने की सामर्थ्य तो किशोरी जी ही देती है। तो किशोरी जी के नाम में वो सामर्थ्य है जो किशोरी जी का चिंतन करवा दे। समस्त कलाओं में गुणों में प्रवीण हमारी स्वामिनी जी ऐसी आगरी हैं, गुण सागर, रूप सागर, वैदग्ध चतुरता की सागर, कृपा की सागर, वात्सल्य की सागर, कि लाल जी को अधीन किए हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश जिनके गुणों में अधीन है, वो नाम हम चिंतन करें। ये अमृतमयी है, अविनाशी। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, लिख गया राधा नाम, बार बार लिखे राधा राधा राधा। तो नाम का जप चल रहा है और नाम का चिंतन चल रहा है। एक दिन देखना इसी राधा में रूप जागृत हो जाएगा। प्रिया प्रीतम देख लेना, एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य जैसी भजन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूप प्रकाशित होता जाएगा। और रूप प्रकाशित होने का मतलब है चित्त का लुट जाना, और चित्त लुट जाने का मतलब है परम पद मिल जाना। प्रिया प्रीतम में चित्त लुट गया तो परम पद के अधिकारी बन गए। तो व्यर्थ भाषण छोड़ो, व्यर्थ चिंतन छोड़ो और व्यर्थ दर्शन छोड़ो। ये आंखें बहुत चलाते रहते हैं लोग, आंखों को थोड़ा मर्यादा में रखो, उचित देखो, अनुचित मत देखो। बात करना है तो चरणों की तरफ देख के बात करो, रास्ता चलना है तो रास्ते को देख के चलो। कोई बात है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ, एक बार दृष्टि चली गई, दृष्टि संभालो तभी भजन होगा। दृष्टि चलाते घूमोगे तो भजन नहीं होगा। ए भाई, जिनके पास मोबाइल है बहुत सही ढंग से प्रयोग करो, उसका गलत प्रयोग मत करो। उसमें अवगुण जो है उनको मत देखो। भगवत मार्ग के पथिक को नेत्रों को संभालो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलो, अन्यथा नहीं। पूरा संसार भरा हुआ है उसमें। व्यर्थ दर्शन से बचो और व्यर्थ श्रवण से बचो, बेकार की बातें सुनने से। और पांचवा व्यर्थ भ्रमण। ये 5 बातें नाम जापक को त्यागनी चाहिए। अब घूम रहे हैं बेकार का इधर से उधर, नहीं, चुपचाप आसन लगा के बैठो, भजन करो। किन्हीं किन्हीं का स्वभाव होता है, आसन में बैठो या गर्दन झुकाओ, जिस लक्ष्य में जा रहे हो वहां जाओ, परिक्रमा, दर्शन, बस। संत समागम तो नेत्र झुकाए बस संत समागम में पहुंच गए। बहुत सावधानी की जरूरत। नाम जापक को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण, इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण, भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप से व्यर्थ भाषण निवृत्ति हो जाती है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन का दोष दूर हो जाता है। भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण, इससे श्रवण पवित्र हो जाता है, व्यर्थ श्रवण निवृत्त हो जाता है। भगवत सेवा और साधु जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त हो जाता है। ये हुआ नाम जापक की सावधानी। अब हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा प्रेम बढ़े घटे ना, तो किन बातों से प्रेम घट जाता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा, पहला, जो बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। जिज्ञासु तो हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी को अब जैसे आप वृंदावन रस में जुड़ गए तो राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, यही अपने प्रिया प्रीतम के जस के ग्रंथ जो इन्हीं का पाठ करें, इन्हीं का स्वाध्याय करें। हमें चलना है बिहारी जी की तरफ,
तो हमें छठी कराओ आगरा के किलोमीटर जान के क्या जरूरत है? जब हमें बिहारी जो जाना है तो अपनी दिशा की बात हम जाने, अन्य दिशा की बात जानकार करके कोई प्रवचन करना है क्या? तो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें और टीका नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहते हैं जो हमारे सदग्रंथों की टीका प्रकाशित है उसी का भाव अपने जीवन में धारण कर लो। तो महापुरुषों की टीका पढ़े, अन्य की टीका ना पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई बहुत विचित्र विचित्र है। जो महापुरुषों को अनुभव हुआ उसी अनुभव में हम चले, हम अपने अनुभव न छापे। महाजनों गतेन सपंथा, महाजन जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में चलने से भगवत प्राप्ति होगी। प्रेमी मार्ग में चलने वाले महान साधक को केवल महापुरुषों की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए, बस, अन्य नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ना और बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें या टीका पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना, ये प्रेम को क्षीण करने वाला है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। बहिर्मुख करते जो अंतर कभी बैठकर भजन ही नहीं करते, बाहर ही केवल बातें, बाहर का ही केवल सब राग रंग। सब में पांच भौतिक तत्व एक है, सब में परमात्मा एक है। वो समझे ना समझे, हमको तो समझना है। हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सनातन सनातन सिद्धांत कहता है वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्व। हमको अपने भगवान की आज्ञा माननी, सब में भगवान देखना है। बोले जो दुष्टता करेगा तो ये उनकी जिम्मेवारी है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अहम। वो कर लेंगे। अपने को उनका गुण गाना है, नाम जप करना है और उनकी जूठन पाकर जीवन व्यतीत कर देना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनका कार्य है। हम उनका गुण गा रहे हैं, इसी से धर्म की स्थापना जितनी होनी। दीपक अपना प्रकाश दिखाता है, हाइलोजन अपना प्रकाश दिखाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश दिखाता है, सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, पर सब अपूर्ण है। क्यों? सूर्य भी एक सीमित प्रकाश देने वाले, असीम प्रकाश भगवान देने वाले, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते। समझना होगा। यहां अंदर घुसो, अंदर धर्म की स्थापना करो। बहिर्मुख पुरुषों का संग न करे और किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे। प्रेमी को ये बहुत खास बात रखनी, किसी से अपनापन न होने पावे। अपनापन केवल श्री जी से। इसी बात में सब क्षमा हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, ये मेरा है। अपना शब्द केवल श्री जी से जुड़ जाए। व्यवहार सबसे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहत अपनी। हमारी रीति है सुख देना, निष्काम भाव रखना। सबसे प्रेम करो निष्काम भाव से। अपनापन श्री जी से रखो, श्री जी के नाते सबसे प्रेम करो। पांचवा, उपदेशक बनना। जो दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं स्थिति नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, चाहे जितना बढ़िया उपदेश दे लेता हो। स्थितिवान पुरुष, उसकी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भगवदाकार वृत्ति हो गई है उसी को उपदेश देने का अधिकार है। नहीं तो कह रहे उपदेशक बनने से पतन हो जाएगा, वो सत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद, ये जो त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि काम वासना उपासना से नष्ट होती है, क्रोध सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा क्षमा से नष्ट होता है, मोह ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है, एकमात्र सत्य परमात्मा है, इससे मोह का नाश होता है। लोभ भगवान के नाम में होने से, नाम में लोभ होने से सांसारिक धन संपत्ति का लोभ का त्याग हो जाता है। मत्सर, जो भी कर्म करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें, इससे मत्सर ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। तो अब जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप जाओ। एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात को तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा है, एक रस्सी फेंक दी जाए और वो पकड़ ले तो उससे पार हो जाए। ऐसे गुरुजन आज्ञा कर दे कि
10 पद गा लिया करो आके यहां बैठ के। दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन तुम अगर वृंदावन आए हो तो 10 पद वहां बैठ के गा लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में उपदेशक बनने से बड़ी बाधा आ जाती है। अगर हमारी वृत्ति भगवदाकार है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उपदेश भी तो महत जन ही देते हैं, संत जन देते हैं। अगर संत जन नहीं दे, सब बंद कर दे, तो उपदेश कहां से होगा? लेकिन उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो भगवत साक्षात्कार या निरंतर भगवान से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ना चाहता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इनका त्याग किए बिना उपदेश किस बात का हो रहा है? जो केवल बाह्य त्याग का नाटक करता है वो ढोंग होता है, उसी को दंभ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है। और यदि हृदय से त्याग किया जाए तब बात। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हृदय से त्याग होता है भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही इन विकारों पर विजय प्राप्त होगी। निज का कल्याण करे पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये हमने महापुरुषों के वचन सुने, पहले स्वयं जीवन मुक्त बनो, फिर जगत कल्याण अपने आप हो जाएगा। जो दंभ है ये साधक को बहुत बुरी तरह गिरा देता है, और इसकी दंभ की गति अच्छे नहीं समझ पाते। अतः बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर कोई पाखंड, कोई दंभ का ये दोष ना आ जाए। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना, ये छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भजन में बाधक है। इससे हमारे भजन में मलिनता आ जाएगी मन में, और भजन नहीं बनेगा। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना, इससे भजन में बाधा पड़ जाएगी। पर चर्चा का त्याग कर दो। दूसरों के अगर देखना है तो गुण देखो, वैसे तो कुछ ना देखो, न गुण देखो न दोष देखो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व अविवेक। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, इनमें जो चंचलता होती है उसका लक्षण होता है कि वो मूर्खता है, उसमें भी मूढ़ता है। नेत्र चंचल, वाणी चंचल, हाथ चंचल, पैर चंचल। बैठे वो हिला रहे, पैर हिला रहे, ऐसे पैर हिला, शांत बैठो। जहां हाथ रख दिया, आप घंटा आध घंटे शांति से बैठे। जब आप शांति से बैठना चाहोगे तो आपकी त्वगेंद्री में इधर उधर खुजली होगी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। शांत, नेत्र गंभीर, मुद्रा गंभीर। साधक का एक अलग ही स्वरूप होता है जो भगवत मार्ग का होता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, इनमें चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः साधक को इन चारों की चंचलता छोड़नी चाहिए। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, जिसमें चारों चंचलता हो तो समझ लो कि ढोंग है, साधक नहीं है। हाथ की चंचलता, नेत्र की चंचलता, वाणी की चंचलता, पैर की चंचलता। सिद्ध महापुरुष है पूज्यपाद उड़िया बाबा। तो वाणी की चंचलता क्या है? जोर से बोलना, अधिक बोलना, व्यर्थ में चिल्लाना, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन वाली बातें करना, बिना कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे बात किए चले जा रहे हैं, ये वाणी की चंचलता है। नेत्र की चांचल्यता, बिना काम के इधर उधर दौड़ाना, नेत्र ऊपर नीचे, ऐसे बहुत चंचलताएं हैं। इनको संभालने के लिए ही महापुरुषों के वचन, जो प्रायः सुनने को नहीं मिलेंगे, ग्रंथों में लिखे रखे हैं। नेत्र चांचल्यता भजन में बहुत बाधक है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। और हस्त चांचल्यता, तिनका तोड़ना, पुष्प तोड़ना, पृथ्वी पर लिखना या इधर उधर बार बार चंचलता, चपलता करना। और पाद चंचलता, पैर हिलाना, बेढंगे ढंग से चलना आदि आदि। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, गंभीर मुद्रा में रहो। जो अति भाषण करता है,
अति परिश्रम करता है, अति भोजन करता है और अति नींद लेता है, जो सांसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, दुष्टों का संग करता है, रुपए का लोभ रखता है, वो परमार्थ पे नहीं चल सकता, वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। पूज्य बाबा जो अति भाषण करता है, बहुत बोलता रहता है, अति परिश्रम, बहुत बेकार की व्यर्थ की चेष्टाओं में अपनी शक्ति को खोता है, अति भोजन, बहुत भोजन पाता है, तो सारी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती, भजन काहे से करेगा। जो सांसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, सांसारिक धर्म, कोई किसी का पति, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का, इनकी महत्ता नहीं, महत्ता है भागवत सच्चिदानंद भगवान की चिंतन की। तो हम कार्य ये सब करें पर चिंतन प्रभु का करें, इनकी प्रधानता न रख ले। दुष्टों का संग और लोभ, रुपए का लोभ, ये परमार्थ में नहीं चलने देते। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, अति निद्रा और सांसारिक धर्मों के नियमों का पालन करने की बात, और दुष्टों का संग और धन का लोभ, ये शुद्ध परमार्थ में नहीं चलने देते। अपने कर्म को छोड़कर जो दूसरे के कर्म देखते रहते हैं वो प्रमादी होते हैं। जो दूसरे के दोष देखते रहते हैं उनमें रजोगुण आ जाता है, रजोगुण तमोगुण को बुला लेता है। रजोगुण तमोगुण होता है तब भजन नहीं होता। सात्विक पुरुष को चाहिए कि रजोगुण ना आने पावे, कम से कम रजोगुण ही ना आने पावे। तमोगुण आ जाएगा तो सो जाओगे, पर रजोगुण आ जाएगा तो विषय विलासिता में फंसा देगा। काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, और लोभ विराग बिगाड़े ही मोह बिगाड़े बोध। कामी पुरुष विशुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है, क्रोधी पुरुष विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, लोभी पुरुष विशुद्ध वैरागी नहीं हो सकता, मोही पुरुष बोधवान नहीं हो सकता। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनसे जो विलग होते हैं वही भक्त होते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही वैरागी होते हैं, वही बोधवान होते हैं। बंशी, हरिजू की बंशी, हरिवंश, हरिवंशी कह रहे महानंद निश्चंदनी, विश्व चेतो मृगाव बंधनी। विश्व के चित्त रूपी मृग को बेध करके प्रियालाल के चरणों में सदा सदा के लिए बंधन युक्त कर देना। माया बंधनों को काट करके चित्त रूपी जो चंचल चित्त है उसको बेध करके बंसीनाद प्रियालाल की आसक्ति से युक्त कर देना। और महा आनंद निश्चंदनी, महा आनंद रस बरसाने वाली श्री हरिजू की बंसी है। ये सुनने को मिलती है। अचानक केवल कानों में बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, वो बंसी ध्वनि जो यहां कोई बजा ही नहीं सकता, अलौकिक, जो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे, जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। रंधिनी बंध संधे, जितने भी बंधन है सबका विनाश करने की सामर्थ्य एकमात्र बंसी जी में। वंशी ध्वनि समस्त मोहों का, समस्त रागों का, समस्त कामनाओं का नाश कर देती है। चित्त को सदा सदा के लिए प्रियालाल में अर्पित कर देती है। महा आनंद रस का वर्धन करने वाली बंसी रसोन्मत्त, रस में उन्मत्त कर देती है। वृंदाटवी बलगिनी ताम हरेर दिव्य बंसी महम शीलयामी। हरि की उस दिव्य बंसी का मैं ध्यान करते हुए नमन करता हूं, जो वृंदावन में सदैव बजती रहती है। यहां बंसी नाद और नूपुर नाद होता रहता है। महारानी जी के चरणों का नूपुर नाद और लाल जी के अधरों पर विराजमान बंसी नाद किसी दिन तुम्हारे चित्त का अपहरण कर लेगी। यदि आप वंशी जी की शरण में हैं और वंशी जी के गाए हुए चतुरासी जी के पदों का गायन करते हैं और वंशी जी के बताए हुए नाम और मंत्र का जप करते हैं,
तो ये हरिवंशी एक दिन आपके चित्त का अपहरण करके प्रियालाल की आसक्ति से युक्त करके रसोन्मत्त करके सदैव सदैव के लिए दिव्य वृंदावन वास प्रदान कर देगी। जब बंसी चित्त का आकर्षण करती है तो क्या देखने को मिलता है? बोले कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेन निजांगम मुदा गुंटे तद्रजो भी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। जिनके कर्णायत नेत्र हैं, कान तक विशाल नेत्र हैं और जो प्रेम मद से घूर्णित हैं, आकर्ण लंबित नेत्र प्रेम मद से घूर्णित है, वो श्री किशोरी जो नीलांबर का ऐसे घूंघट किए हुए प्रीतम श्री श्याम सुंदर की ओर देख रही है और समस्त सखी मंडली से घिरी हुई है, ऐसी किशोरी जी का साक्षात्कार करवाती है बंसी जी। चित्त का अपहरण करके रसोन्मत्त करके समस्त बंधनों का नाश करके अपनी आराध्या श्री राधा किशोरी का दर्शन कराने की सामर्थ्य बंसी जी में है। बंसी जी दर्शन कराती है कैसे? स्वामिनी जो है मदा घूर्णन नेत्रम, प्रेम रस से घूर्णित नेत्र, रुचिर मनोहर बंक बिलोकन, ऐसी और घूंघट नीलांबर का उठाकर अपने प्रीतम की तरफ देख रही। सखी मंडलियों जूथ की जूथ सखियां घेरे हुए हैं। स्वामिनी जो प्रीतम के मुखारविंद की तरफ देख रही हैं। दिव्य वृंदावन की अद्भुत कुंज विश्व वंद्य हो जाएगा वो जो स्वामिनी जी के ऐसे रूप का ध्यान करेगा। श्रीपाद कह रहे वो विश्व वंदित, क्योंकि प्रियाजू के रूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ विषय है। सदा राधिका कृष्ण केली स्थली नाम विलीनांतरो दिव्य शोभाम विभाव्य इहानंद कंदे महाश्चर्य वृंदे निवत्स्याति वृंदावने विश्व वंद्या। वो विश्व वंदनीय हो जाएगा जो हमारी प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार कर लेगा। प्यारी जू के रूप का साक्षात्कार वही कर पाएगा जो हरिवंशी जू की शरण में है। हरिवंशी जू ही संपूर्ण सांगोपांग सेवा की पद्धति और सेवा की योग्यता और सेवा की शौन सब प्रदान करती है। श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्थली वृंदावन का नेत्रों में प्रकाशित होना और श्री वृंदावन के आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम का नेत्रों में प्रकाशित होना महाआनंद कंद, महामोद, महाप्रेम, ये उसके हृदय में जागृत हो जाता है। इसलिए अब सावधानी। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टि महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावने न्यान। करोड़ करोड़ सुंदरी अप्सराएं मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, या सुंदर देवता जैसे पुरुष मिल जाएं तो भी भोगने की इच्छा ना हो, तभी हमारी किशोरी किशोरजू की सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। महामोहिनी कोटिर दुर्मोह, ये केवल अज्ञान के कारण ऐसी बुद्धि होती है कि इन शरीरों में सुख है, नहीं तो शरीरों में सुख नहीं है, केवल सुखाभास है। सुखाभास, सुख की छाया। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। ये दुर्मोह है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। जो उपासक इतना सुदृढ़ है कि कोटि कोटि अप्सराएं यदि उसे घेर ले तो भी उसका मन चलायमान ना हो, वो हमारी स्वामिनी जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत में पीछे वर्णन किया है कि जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। जो गोरे चरणारविंद का शरणागत हो चुका है हृदय से, उसमें ऐसी सामर्थ्य महारानी जो प्रदान कर देती है कि भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त को चुरा ले। अरे स्वयं भगवान की सामर्थ्य नहीं, स्वयं भगवान की।
जब निज प्राणेश्वर्या ये समझ करके आलिंगन चुम्बन परिरंभन करते हैं तो सखी क्या कहती है, तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मना, मेरा मन है किशोरी जी उस समय भी आपके चरण कमल की सेवा सुख में ही है। और कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, बड़ी बड़ी सिद्धियां यदि जागृत हो जाए तो उनके प्रति हे भाव करके उनको त्याग दे। प्रेम सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर सिद्धि का त्याग किया जाता है। जो अन्य सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि रिद्धि सिद्ध पेरे महुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा, इसलिए सिद्धियों को स्वीकार करना निषेध कहा गया। कह रहे हैं दृष्टिर महासिद्धि कोटिस दुर्गंध बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए सिद्धि में कि करोड़ों करोड़ों दुर्गंध युक्त पदार्थों से भी हे है। सिद्धि क्या, बहुत रूपों में प्रकट हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, कई जगह एक साथ प्रकट हो जाना, आकाश में विचरण करना, बहुत सी सिद्धियां हैं। अगर इन सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो प्रियालाल की प्रेम सिद्धि नहीं मिलती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, प्रियालाल के मन की चाह क्या है ये जानने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए हमारे ब्रज के जितने सिद्ध हुए सब कोई ऐसे नहीं हुए कि चुटकी बजाए कोई चमत्कार दिखाए। यही चमत्कार आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, हा राधा, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, ऐसे रोते रोते पूरा जीवन व्यतीत किया। यही परम सिद्धि मिली, यही प्रेम रूपी सिद्धि मिली। श्री राधा चरण कमल की शोभा का पान वही कर सकता है जो कोटि कोटि सुंदरी अप्सराओं को भी या सुंदर पुरुषों को भी देख करके मन चलायमान न हो, कोटि कोटि महासिद्धियों की तरफ भी दुर्गंध बुद्धि हो। वही हमारे वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और इतनी सामर्थ्य हम में है नहीं, ये सामर्थ्य आचार्य प्रदान करते हैं, हितजू महाराज प्रदान करते हैं, हित सजनी जो प्रदान करती है, हमारी सामर्थ्य नहीं। हम तो एक छोटी सी वस्तु में लुभायमान हो जाए, हम तो एक छोटे से पदार्थ में लुभायमान हो जाए, ऐसे बड़े बड़े आकर्षणों से बचाकर प्रियालाल के चरणों तक पहुंचाना ये जिम्मेवारी है आचार्य की। जब हम आचार्य शरणागत हो जाते हैं तो कमल कर जिन उन्होंने ग्रहण किया, जिनका कर कमल, उसे पार कर दिया इस भव समुद्र से, सुखपूर्वक और प्रियालाल तक पहुंचा दिया। इसलिए उपासक को आचार्य निष्ठा रखनी चाहिए। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई, मुझे हरिवंश की कसम है यदि हरिवंश छोड़कर और किसी का आश्रय लूं और भजन करूं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। दृढ़ आचार्य निष्ठा तो पूरा भजन और पूर्ण भजन का फल प्रियालाल ये निश्चित मिल जाएंगे। विश्वास करो, हरिवंश शरणागति में बहुत बड़ा बल है। पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेन्द्री का भोग हो, चाहे नेत्रेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेन्द्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में नहीं। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम ये है तैरना और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है। और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित कर देते हैं, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता, ये साधक के लिए कलंक है।
जो भगवान के मार्ग का पथिक हो, बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में, उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष, सांसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, मतलब बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का आदत तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास से भजन नहीं होने देता, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। तो जो भजन के लिए हमें श्वास प्रश्वास खाली जगह चाहिए वो मिलती नहीं। ठांस के भर लिया अन्न, फिर ऊपर से पानी, तो वायु की जगह नहीं रह गई। अब श्वास प्रश्वास में बड़ी बाधा पड़ती है, तो फिर भजन नहीं होता। आराम से श्वास प्रश्वास ले सके पानी पीने के बाद, मतलब 10 रोटी खा सकते हो तो 4 रोटी खाओ और आधा पानी भर लो। पानी बहुत गर्मी शांत करता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट करता है, पेट साफ करता है, बहुत आवश्यक है। ये नए बच्चे तो पानी पीते नहीं, अधिकतर कब्ज से बीमार रहते हैं। अभी 18-20 के हैं और कई बीमारियां लगी। उसका कारण है जब आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक शरीर को चाहिए, वो शरीर की गर्मी नष्ट करता है, पेट साफ करता है और उज्जवल कांति बनाता है। जल अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमारा शरीर 5 से बना है। वो 5 तत्व हमें चाहिए इस शरीर के पोषण के लिए। तो पृथ्वी तत्व से जो गंध आदि है वो हमें, जल तत्व से जल हमें कांति बढ़ाता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी तत्व से अन्न आदि की भी पूर्ति होती है। वायु तत्व भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। आकाश तत्व शब्द सब जगह है ही, और जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान यहां विराजमान है। भोजन ज्यादा ना पावे, ज्यादा भोजन पाना बहुत नुकसानप्रद है और बिल्कुल ना पाना भी नुकसानप्रद है। युक्ताहार विहार से, उचित भोजन करे, अगर साधना ठीक करनी है तो उचित वस्त्र धारण करे। जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। अब या वयोवृद्ध हो या रोगी शरीर हो तो बात अलग। हम आपको कहते हैं अभ्यास की जय, इतने पे क्या पहनते हो, यहां क्या पहनते हो, कोई भी बताओ यहां क्या पहनते हो। और ये सबसे सुकोमल जगह है और पूरी सर्दी सह जाती कि नहीं सह जाती? तो क्यों? अभ्यास। जन्म से ऐसा अभ्यास दिया गया कि यहां कोई वस्त्र नहीं धारण कराया गया, तो इसका अभ्यास बन गया है हर सर्दी को सहने का, गर्मी को सहने का। अब आप इतना नहीं, शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करो जितना लगे कि हाँ सर्दी है। जैसा हम कहें वैसा चलोगे। अगर शरीर कंपायमान हो रहा तो स्वेटर पहन लो, आप उतना वस्त्र ओढ़ लो जितने से काम चल जाए। कुछ लोग अनावश्यक वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो अनावश्यक नहीं। मार गरम पे गरम कपड़े और फिर ऊपर से लोई, फिर वो ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे, मतलब हवा छू ना जाए। फिर ब्रह्मचर्य क्या तुम हो? सही बताएं, अगर सही माने में ब्रह्मचर्य रहो ना तो इन सबकी जरूरत ही नहीं है। गंगा के किनारे आप अनुमान करो माह में कैसी सर्दी होती होगी, और उस समय केवल एक वस्त्र मार्किन और लाल गेरू से रंगा हुआ, बस। ना कोई स्वेटर, ना कोई लोई था ही नहीं, ना कोई, अगर कंबल आदि कोई देता था तो वैराग्य इतना प्रवीण सुदृढ़ वैराग्य था कि बुरा लगता था। जैसे कोई गाली देना,
ऐसे सम्मान लगता था। जैसे कोई हमको कुपथ्य वाली वस्तु देना, ऐसे सुख वाली वस्तुएं लगती थी। एक बहुत महंगा साल इधर फतेहगढ़ की तरफ गंगा किनारे जब थे तो 2 दिन रुके थे वहां। बहुत महंगा साल, गरम एकदम। अब उनकी श्रद्धा से ऐसे ओढ़ लिया कि चलो, भगवान ने प्रेरणा करी। तो वो बहुत श्रद्धालु थे, जो ओढ़ के चले। तो प्रश्न हो गया, अगर कोई श्रद्धा करे तो तुम सब ले लोगे, जो चाहे वो दिल ले लोगे, उसकी वासना के अनुसार ले लोगे। तुरंत हुआ तो सब मुर्दे के पड़े रहते, ऐसे फेंका साल फिर ऐसे चल दी। इतना वैराग्य प्रबल था, वो स्वीकार ही नहीं करता था कुछ। अगर हम स्वीकार भी कर ले तो वैराग्य एक क्षण में उसे हटवा देता था। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, युक्ताहार विहारस्य, और उतनी ही क्रिया जितने से हमारा भगवत चिंतन न छूटे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्म ऐसे उठपटांग के ना करे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। और 5वां, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं? सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किसी दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं। नहीं, हमें जो गर्मी में उड़ते थे वही उड़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपनी अहंकार के नहीं कह रहे। अभ्यास, पूर्वाभ्यास। जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अचला केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। पर क्या करें, विवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाएं कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो। शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने लड़ना शुरू किया 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते। ऐसे ही कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे। इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर होकर के बस खान पान, विश्राम, वस्त्र, कपड़ा मिल गया, इसी में राजी नहीं। 6वां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। 5वां, बहुत सोना। और 6वां, आपस में हंसी मजाक करना। 3 में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, इसमें विशेष माया। अधिक खाओगे, अधिक बोलोगे, अधिक सोओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। जब रात रात भर जग कर भजन होता है तब साय मचती है, वही मंत्र, वही नाम गूंजता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि झटका मारे। झटका मारे तो ऐसे ठंडा पानी ऊपर डाल ले, खड़े हो गए, एक पैर केवल खड़े। तुम मजाक समझोगे? जब गायत्री अनुष्ठान होता था तो चोटी को ऊपर जो उसकी फूस की झोपड़ी होती थी ना, उसमें मोटे मोटे मूंज के ऐसे बंधन डाले जाते हैं, तो उसमें एक डोरी बांध देते, उसमें चोटी बांधे, कैसे ना हो। वो सीधे ऐसे खड़े, बस सीधे खड़े होकर के जब कर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। ये 6 बातों पर कंट्रोल करो। भोगों से विशेष प्रेम त्याग करो, सांसारिक पुरुषों से संबंध त्याग करो, बहुत बोलना बंद करो, बहुत खाना कम खाओ, बहुत सोना 3 घंटे 4 घंटे साधक के हैं, 6 घंटे संसारी पुरुष के हैं। 6 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो प्रमादी पुरुष है। तो आपस में हंसी मजाक हो, मनोरंजन, भाई बैठ गए, टीवी चल रहे, खूब तालियां बज रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब भजनानंदियों का नहीं है। अरे वो टीवी देखे कि अपने हृदय में अंतर्मुख परमात्मा को देखे,
बाहर के संसारिक पुरुषों को देखे या परम पुरुष परमात्मा को देखे। साधक को देखना चाहिए कि मैं साधक हूं। जब ये तुम्हें याद रहेगा मैं साधक हूं तो आप होश में रहोगे। जब ये भूल जाते हो तब ये बात होती है कि चलो मनोरंजन कर लेते। नहीं तो कहां मनोरंजन, अरे मरना है आज नहीं तो कल मरना है। मनोरंजन क्या, मनोरंजन हमारा मन का रंजन तो प्रभु का नाम है। भक्त जन मनोरंजन प्रभु से होता है। हमारे मन का आह्लाद तो प्रभु से होता है। भक्त जन मनोरंजन, हमारा मनोरंजन संसार नहीं, प्रभु में मनोरंजन होना चाहिए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। परम करुणामय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी को अपनी पोशाक पहना करके भेजा। उद्धव जी पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले, समस्त ब्रजवासियों से मिले, ब्रज गोप सखाओं से मिले। इसके बाद प्रातः काल जिस समय समस्त गोपियां एकत्रित हो रही हैं कि हमें लगता है कि फिर अक्रूर आ गया क्या, आप क्या लेने आया है? तो गोपियों ने कहा कि अपना पितृ तर्पण कराने के लिए हम सबको लेने आया है, हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को ले गया। तो किसी ने कहा अक्रूर नहीं आए हैं, इस बार कोई दूसरा आया है। इतने में देखा तो अजान बाहु, श्याम वर्ण, कमल दल लोचन, मोर मुकुट, पीतांबर धारण के, बस अंतर इतना है कौस्तुभ मणि नहीं, श्री लांछन चिन्ह नहीं। पूछा है कौन है? पता चला है श्री कृष्ण का एकांतिक प्रिय सखा, प्रिय सखा एकांतिक, इनका नाम उद्धव है। सुनते हैं ये श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। ये सुनते ही गोपियां जो विरहाग्नि से तप रही थी, कुछ हृदय शीतल हुआ। इतने में उद्धव जी नजदीक पहुंच गए। गोपियों ने मधुर वाणी, आओ पधारो, और प्रेम पूर्ण चितवन, इससे उद्धव जी का सत्कार किया। और एकांत में जाकर के उद्धव जी को आसन दिया, बैठाला। उद्धव जी बड़े गर्व में आंतरिक हैं अभी कि इन ब्रज गोपियों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के लिए रुदन करती हैं, अपने को प्रभु से दूर मानती हैं। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रस रूपिणी, उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी, नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा हमने प्रभु से आपके प्रेम की बातें सुनी हैं। आप प्रेम की ध्वजा हो, आप रूप शील लावण्य सब गुणों से आगरी हो, सुंदर श्याम नव वृंदावन में आपके साथ विलास किए हैं। हे ब्रजनागरी मेरी बात सुनो। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं, सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर ने बहुत एकांतिक संदेश दिया है, मैं यही खोज रहा था कि आप लोगों को कभी एकांत में पाऊं और मैं वो संदेश सुनाऊं और पूरा मथुरापुरी को वापस लौट जाऊं। जे भी कहा मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं, तो सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भय भरी आए जल नयन,
कंठ घुटे गद गद गिरा, बोलियो जात न बैन व्यवस्था प्रेम की। जीविका में श्याम सुंदर का संदेशा ले श्याम सुंदर सब तन्मय हो गए, देह शुद्ध विस्मृत स्थिति हो गई, सबकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे, आवाज नहीं निकल रही, गदगद कंठ हो गया, शरीर रोमांचित, प्रेम की ऐसी व्यवस्था। उद्धव जी ने केवल ये कहा भी कि मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं और एकांत खोज रहा था कि मैं आपसे मिलूं और एकांत में वर्णन करूं। थोड़ी देर में चेतना बाह्य हुई, अरे प्रीतम के सखा हैं, सावधान हुई और आसन दिया। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जानी बहुरी हित सेवा कीनी। हमारे प्रीतम के तुम प्यारे मित्र हो, इस भाव से सुंदर अर्घ दिया, आसन दिया, बैठाला और 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके, बूझत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलवीर जो बोलत बचन रसाल, सखा सुनि श्याम के। सही बताओ, हमारे बलवीर श्री कृष्ण कुशल से है ना, सुखपूर्वक है ना, उनको कोई परेशानी तो नहीं है मथुरा में? उद्धव जी कहते हैं, कुशल श्याम अरुराम कुशल संगी सब उनके, जदुकुल सिगरे कुशल परम आनंद सबन के, बूझन ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, मिली है थोड़े दिवस में जन जी हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर कुशल से हैं, गौर सुंदर बलराम जी कुशल से हैं, उनके सब निजजन कुशल से हैं, जदुकुल में सब कुशल आनंद है और आपका कुशल मंगल लेने के लिए मुझे भेजा है। ये हम आपको प्रभु की एकांतिक बात कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन में अवश्य आऊंगा, तुम अधीर मत हो, हम तुम लोगों से जरूर मिलेंगे। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन हुए आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो, बिहुहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दय जल छीट प्रबोधही उधो बैन सुहाय, सुनो ब्रज नागरी। कितना अपार प्रेम है। सुनि मोहन संदेश, मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इतनी बात सुनते ही सबके सामने प्रभु श्री कृष्ण मानो नेत्रों के समक्ष विकल हो गई, इतना विकल हो गई कि मूर्छित हो, बेवहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई श्याम सुंदर की ये संदेश भरी बात सुनते ही कि मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, आप धैर्य धारण करें। भाई इतनी बात धैर्य धारण करें, विह्वल विकल होकर समस्त गोपिकाएं मूर्छित हो गई। उद्धव जी ने जो अर्घ के लिए जल लाया गया था उससे छीटा दिया, फिर उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, सबको होश दिलाए। उद्धव उपदेश देने लगे, सोचा कि अब ज्यादा अगर प्रेम की बात कहेंगे तो ये विकल हो जाएंगे, इसलिए जो मैं संदेश देने आया हूं इनको ज्ञान जागृत करने, वो मैं जागृत करूं। उद्धव जी ने कहा, हे गोपिकाओं, वे तुम ते नहीं दूरी ज्ञान की आंखिन देखो, अखिल विश्व भरी पूरी रूप सब उन्हीं बिसेखो, लोह दारु पाषाण ते में जल थल मही आकाश, सचर अचर बर तत् सबे ज्योति ब्रह्म प्रकाश, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, गोपीजनों आप ये मोह का त्याग करो, श्याम सुंदर के प्रति जो आप मोह किए हो, हम जो ज्ञान तुम्हें उपदेश कर रहे हैं उसे धैर्य से सुनो, तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा।
वे तुमसे दूर नहीं है। तुम ज्ञान के नेत्रों से देखो, अखिल विश्व श्री कृष्ण है, भरपूर श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। देखो, लोह में, लकड़ी में, पाषाण में, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में, चर अचर सब ब्रह्ममय है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। हे ब्रजनागरी, श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है और वही उन सर्व रूपों में व्याप्त है। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही पाषाण है, वही लकड़ी में भी है, वही लोहे में भी है, और चर अचर सब में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रज गोपी ने कहा, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे उधो। हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो। नयन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप दिखाई। सुधि बुद्धि सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाई। सखा सुनि श्याम के। ये कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव? कौन से ज्योति और ज्ञान की बात कर रहे हो? किससे कर रहे हो? तुम्हें पता है? अरे हमारे श्याम सुंदर है, हम उनकी हैं, बस सीधा है मार्ग, इसमें बीच में सब। वो हमारे प्रीतम है, हमारे प्राण प्यारे। तुम मानो ब्रह्म, हम तो अपना प्रीतम मानती है। हमारे नेत्र देखो श्याम सुंदर समाये है। मेरी वाणी देखो केवल श्याम सुंदर के लिए है। हमारी कान देखो केवल श्याम सुंदर की चर्चा सुनते हैं। मेरी नासिका केवल श्याम सुंदर के श्री अंग की गंध। अरे मोहन ने हमारे सब अंगों में अपना अधिकार कर लिया। मोहन ने सर्वत्र अधिकार कर लिया। मैं जिधर देखूं जिधर सुनूं जिधर सूंघूं, जित देखूं तित श्याम मई है। तुम देख पा रहे हो उद्धव? श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम कुंज, कुंज की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर। वृंदावन में देखती हूं जिधर श्याम सुंदर। जो श्यामा यमुना जी हैं उधर देखती हूं तो श्याम सुंदर। अगर आकाश की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर। घन घटा को देखती हूं तो श्याम सुंदर। जिधर देखती हूं तो श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है। हाँ बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। जित देखो तित श्याम मई है। सब रंगों में मुझे तो श्याम रंग ही भरा दिखाई देता है। लोग कहते हैं तो नई बात है। पता नहीं मैं बावरी हो गई हूं या लोगों की पुत्री ठीक नहीं है। अरे देखो ना, सर्वत्र श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेली बई है। चंद्रमा सूर्य जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। नीलकंठ का कंठ श्याम है, मृगमद श्याम है। सब ऐसा लगता है श्यामता की बेली बो गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित देखो